चलिए, जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा, पार्ट 1 में ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, जिससे 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी भी हमारे पास 300 क्वेश्चन का टारगेट रह चुका है। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे 300 प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए, उसी प्रकार अब हम चालू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का अनुमान लगभग कितना है। पृथ्वी की आयु पूछा है, तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धरती का सबसे भीतरी भाग कौन सा है। तो आप कहेंगे आंतरिक कोर धरती का सबसे भीतरी भाग है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, पृथ्वी को सूर्य से ग्रहण होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में आयन मंडल किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो आप कहेंगे वह आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने के लिए उपयोगी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात की आंख आइस कैसी होती है। जो चक्रवात होता है उसमें एक आइस होता है। ठीक है, वो कैसी होता है वो पूछा है इसमें। तो आप कहेंगे साफ और शांत होता है। कैसा, साफ और एकदम शांत होता है उसका आइस। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग सिलिका और एल्यूमिनियम प्रधान है। पृथ्वी का कौन सा भाग सिलिका और एल्यूमिनियम प्रधान है, तो आप कहेंगे क्रस्ट। जो क्रस्ट भाग है, मैंने खान सर के पॉकेट जीके में पढ़ा रखा है पृथ्वी के जो निचली 4 भाग है उनके बारे में। तो उसमें से जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम प्रधान है। ठीक है, तो वहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानसून किस प्रकार की हवा है। मानसून किस प्रकार की हवा है, तो वह मौसमी हवा है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। भूकंपीय लहरें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय लहरें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने, 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट टेक्टोनिस किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह भूकंप, पर्वत निर्माण व ज्वालामुखी के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स प्रसिद्ध है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानसून प्रदेश किस प्रकार के जलवायु का भाग है। भारत का मानसून प्रदेश किस प्रकार के जलवायु का भाग है, तो आप इसमें कहेंगे कि वह उष्णकटिबंधीय प्रकार का जलवायु का भाग है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। चलिए, लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो वह मणिपुर में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिलिका झील किस राज्य में है। चिलिका झील किस राज्य में है, तो वह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोनार झील किससे बनी है। लोनार झील जो है वो किससे बनी है, तो वह उल्का से बनी है। किससे, उल्का से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वां, भारत के सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो आप कहेंगे कुंचिकल फॉल्स सबसे ऊंचा जल प्रपात है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां की तरफ हम बढ़े, तो भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा है, तो यह
पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का नारियल की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की नारियल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि यह इसे गोवा को कहा जाता है। किसको? गोवा को। चलिए, इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहाँ से ढूंढ के देंगे वो आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला विश्व प्रश्न देखते हैं हम। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। कहाँ पे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न की तरफ बढ़े। सहारा मरुस्थल किस प्रकार के जलवायु का उदाहरण है? सहारा मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु है? तो आप ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। शुष्क और मरुस्थलीय में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका। एंडीज पर्वत किन दो महासागरों के बीच स्थित है? एंडीज पर्वत किन दो महासागरों के बीच स्थित है? तो आप कहेंगे कि यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच एंडीज पर्वत स्थित है। ठीक है, 23वां प्रश्न की तरफ। गंगा जैसी सबसे लंबी नदी एशिया में कौन सी है? तो आप कहेंगे यांगत्जी नदी चीन में जो है। सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में फैला है? सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में फैला है? तो आप कहेंगे कि ये अफ्रीका में फैला है। कहाँ? ए, अफ्रीका में फैला है। डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ बहती है? किस देश में बहती है? तो आप कहेंगे डेन्यूब नदी जर्मनी से ब्लैक सी तक फैली हुई है। ठीक है, अगला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है कहाँ है? तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर यूरोप एशिया में है बाबू। ठीक है, 27वां। साइबेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे टुंड्रा जलवायु के लिए साइबेरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस जीव से बनी है? ग्रेट बैरियर रीफ किस जीव से बनी होती है? ठीक है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि प्रबल कोरल से बनी होती है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नियाग्रा फॉल्स किस नदी पर है? नियाग्रा फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये नियाग्रा नदी पे स्थित है। नियाग्रा फॉल कहाँ है? नियाग्रा नदी पे। ठीक है, ये ट्रिक से आप याद रखना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सोनारा रेगिस्तान कहाँ है? सोनारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, कपास किस प्रकार की फसल है? कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, नकदी? बताइए। एक यह एक खरीफ प्रकार की फसल है। ठीक है, क्या? खरीफ प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो आप कहेंगे गेहूं रबी प्रकार की फसल है। ठीक है, रबी प्रकार की फसल है। भारत में मसाले किसमें सबसे अधिक उत्पादित होते हैं? किस राज्य में मसाले सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं? तो आप कह दीजिएगा कि केरल में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, कहाँ? केरल में। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनाज का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? अनाज का भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। किसको? पंजाब राज्य को। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लौह अयस्क किसका? लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है। कहाँ? ओडिशा में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो वह मुंबई हाई पे है। कहाँ? मुंबई हाई पे है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। झारखंड किस खनिज के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? झारखंड किस खनिज के लिए प्रमुख है?
तो आप बताएंगे इसमें कि यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कोयला के लिए। कोयला। चलिए। रामगुंडम किस खनिज के उत्पादक केंद्र है? रामगुंडम एक जगह है, वो किस खनिज का उत्पादन वहाँ सबसे ज्यादा होता है और किस लिए वो प्रसिद्ध है? तो वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है। चलिए, अगला 40वां प्रश्न है, कोरबा किस राज्य में कोयले की खान है? कोरबा एक कोयले की खान है, परंतु कोरबा किस राज्य में है, इसमें ये पूछा है। तो आप बताएंगे वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। पृथ्वी के कुल जल में कितने प्रतिशत ताजे पानी के रूप में है? ठीक है, 100% जल में कितने ताजा पानी के लिए है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि 2.5% है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे ध्रुवी क्षेत्रों में। ठीक है, ध्रुवी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, और ये पृथ्वी। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेश ध्रुवों पे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। सावन सावाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि सवाना वनस्पति अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? अफ्रीका में पाई जाती है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो वो थे अवतार सिंह चीमा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका जी करेक्ट हो जाएगा। 45वें की तरफ बढ़े। तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था? पहला जैव मंडल रिजर्व किसका? भारत का। तो आप कहेंगे नीलगिरी। क्या कहेंगे? नीलगिरी। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चिड़िया मतलब चिड़ियाघर कह रहा हूँ, जानवरों के लिए घर, राष्ट्रीय उद्यान, बगीचा कह सकते हैं, राष्ट्रीय का सबसे बड़ा भारत का। तो वह हो जाएगा आपका हेमिस। क्या? हे मी अस हेमिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 2010 में। कब कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक होने पर क्या प्रभावित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक प्रभावित होने पर क्या प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे कि श्वासन तंत्र, श्वास लेने की जो तंत्र है, जो नासिका है, वो प्रभावित होती है। फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। तो फ्लोरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पौधों के लिए। किसके लिए? पौधों के लिए। और जीव जंतु के लिए फोना। फोना। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे प्रदूषित शहर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे जी गाजियाबाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, गाजियाबाद। किसके अनुसार? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्रफल, सतह वाले। तो आप बताएंगे इसमें कि सतही वाले 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम पृथ्वी की सतह पर स्थल का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी की सतह पर स्थल का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे कि 29% है। ठीक है, सबको नोट्स बनाते चलिए। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से, ये सूर्य है, ठीक है, और यह अपनी पृथ्वी है, इसके बीच की हमें दूरी को बताना है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी है कितनी? 1 मिलियन मील। कितनी? 1 मिलियन मील। ठीक है, 1 मिलियन मील। ग्रीनविच मध्यम रेखा प्राइम मेरिडियन का देशांतर कितना है? तो इसका देशांतर है 0 डिग्री। ठीक, कितना? 0 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट देशांतर को क्या कहते हैं? तो इन्हें इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है।
पूछ दिया जाए कि इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट देशांतर, ठीक है, उसको कहा जाता है। ट्रेड विंड्स की दिशा से बहती है, ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड है वो किस दिशा में बहती है, तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ट्रेड विंड्स बहती है। सौर ग्रहण कब होता है? सौर ग्रहण कब होता है, तो वह जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। मतलब जैसा मैंने बताया कि यह सूर्य, ठीक है, और ये नीला अपना पृथ्वी के बीच चंदा मामा आ जाते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है? तब जाके सौर ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो अब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो तो चंद्र ग्रहण, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। थार मरुस्थल किस प्रकार का रेगिस्तान है? थार मरुस्थल गर्म है, ठंडा है, ध्रुवीय है, या वर्षा छाया से है? तो आप बताएंगे कि यह गर्म रेगिस्तान है। कैसा? थार मरुस्थल एक गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, हॉट डेजर्ट है। 60 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला मृत पर्वत श्रेणी कहलाता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला मृत पर्वत श्रेणी कहलाता है? ठीक है, इस बात को नोट करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। अरावली मृत पर्वत श्रृंखला कहलाती है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है, और किसमें? उत्तर प्रदेश किसमें? जनसंख्या में, ठीक है बाबू। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यदि पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, या आपके लिए हेल्पफुल है, रिवीजन हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। गुरु दक्षिणा यही है कि आप सब्सक्राइब करिए, अपने भाइयों के साथ शेयर करिए, अपने बंधुओं के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है। चलिए, भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? भारत में ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेला जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कमेंट में आप सर्च करके बताइए कि बेला जिला किस राज्य में है। बेला जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लौह अयस्क, किसके लिए? आयरन ओर के लिए बेला जिला फेमस है, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का सिलिकॉन वैली कौन से शहर में स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? तो वह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा लंबा बांध हो गया जी आपका हीराकुंड। कौन सा? हीराकुंड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, शब्दों को नोटिस करिए, रेलवे जोन बताना है सबसे बड़ा इसमें, तो ये होगा नॉर्दर्न रेलवे। कौन सा? नॉर्दर्न रेलवे, यानी उत्तरी रेलवे, ठीक है, उत्तरी रेलवे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मेघालय पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय पठार कोयला और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारत की हवा महल कहाँ स्थित है? 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, कमेंट में बताइए इसे। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा काटा गया है? ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा काटा गया है? तो आप बताएंगे कि यह कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कांगो नदी किस नाम से भी जानी जाती है? जो कांगो नदी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो कांगो नदी का दूसरा नाम है जेरे। क्या है? जेरे,
ठीक है, इसको मिला दीजिए। किसका दूसरा नाम क्या है? जैर है। ठीक है, चलिए। सहारा रेगिस्तान किस देश में अधिकतम क्षेत्रफल में है? कि सहारा रेगिस्तान किस देश में सबसे ज्यादा अपना क्षेत्रफल शेयर करती है? तो आप कहेंगे कि वह अल्जीरिया में सबसे ज्यादा। ठीक है, कहाँ? अल्जीरिया में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो आप बताएंगे कि ये तंजानिया में है। कहाँ? तंजानिया में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओब नदी, ओब नदी कहाँ बहती है? तो वह रूस में बहती है। कहाँ? रूस में। 76वां प्रश्न की तरफ चले। नाइल नदी किस समुन्दर से मिलती है? तो नाइल नदी आप बताएंगे कि वह भूमध्य सागर से मिलती है। ठीक है। मार्टन वे, मार्टन वे आपने सुना होगा नाम, कहाँ स्थित है? इसका लोकेशन बताना है। तो मार्टन वे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चार झील कहाँ है? चार झील कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो वह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? बी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेक्कन्स वर्ग पर्वत, डेक्कन्स वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिए। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर किस देश में स्थित है? लेक सुपीरियर किस देश में स्थित है? तो वह अमेरिका कनाडा की सीमा के बीच में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए। नारियल उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है? नारियल उत्पादन में तो आप बताइए केरल टॉप पे आता है। ठीक है, प्रथम स्थान पे आता है, टॉप वन पे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना रबी है कि खरीफ है कि नगदी है, जयाद है? बताइए। तो यह नगदी है। क्या है? नगदी, नगदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक पाम ऑयल उत्पादक कहाँ होता है? पाम ऑयल, पाम ऑयल किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो आप कहेंगे सभी में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी, मिजोरम में भी, केरल में भी, तीनों में उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। कहा? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए। दमदर घाटी किस खनिज के लिए जानी जाती है? दमदर घाटी किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो सीधा बता दीजिएगा कि यह कोयला के लिए जानी जाती है। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, चलिए। रत्नागिरी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रत्नागिरी के आम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, रत्नागिरी आम के लिए प्रसिद्ध है। पूछ दिया जाए किस फसल के लिए प्रसिद्ध है तो कह दीजिएगा रत्नागिरी के लिए, सॉरी आम, रत्नागिरी के लिए आम प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा चाय बाजार, चाय बाजार पूछा है, कहाँ पे लगता है? तो बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा चाय बाजार कहाँ लगता है? गुवाहाटी में लगता है। कहाँ? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में लगता है, गुवाहाटी में लगता है। चिली किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिली किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिली देश सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे कि तांबा, तांबा सबसे ज्यादा चिली देश से प्रयोग उत्पादन होता है। ठीक है, चिली देश से। 90। चलते हैं 91 प्रश्न के पास।
क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए। पेरिस समझौता कब किया गया? पेरिस समझौता, शब्दों को पकड़िए। पेरिस समझौता कब किया गया? तो आप कहेंगे जी ये 2015 में किया गया था। कहाँ? 2015 में। चलिए, भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा उत्पादक है? पवन ऊर्जा, जहाँ पवन से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, तो वह कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे कि यह वह तमिलनाडु राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, नोट करिए और शब्दों को पकड़ते हाईलाइट करते चलिए। ठीक है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, तो कहेंगे कि जी ये कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओजोन होल सबसे पहले कहाँ पाया गया? ओजोन होल सबसे पहले कहाँ पाया गया, किस देश में पाया गया? तो आप बताएंगे कि वह अंटार्कटिका में पाया गया। कहाँ? बी ऑप्शन आपका करेक्ट, अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए। नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। नासा का फुल फॉर्म बताइए। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? तो आप बताएंगे कि वह बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? शब्दों को पकड़ते हुए चलिए, यही मेन शब्द है, कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि यह जुलाई में मनाया जाता है। कब? जुलाई में। ठीक है, चलिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए। आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जो 300वां प्रश्न है। इसके साथ हमारे 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगले जो 100 प्रश्न होगा वो पार्ट 4 में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई बंधु मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए डाउट है तो। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए कि अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक प्यारा सा प्रश्न करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे 300 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बने रहिए इन्फॉर्मेशन जोन चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।